विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सभी का स्वागत। आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। आशुतोष, गद्दार कहना, देशद्रोही कहना एलओपी को सही है क्या, या आपको यह भी लगता है कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं एक सीमा लांघ जाते हैं, इसीलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर जीवित है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमले करेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले करेगा। ये तो अधिनायकवाद में होता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। जब आरोप प्रत्यारोप न हो तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र मुर्दा है। लोकतंत्र जिंदा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में टकराव होगा, मतभिन्नता होगी, एक दूसरे पर हमले होंगे, एक दूसरे की छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी। मुझे इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। और मुझे जिन लोगों को ये कहते हुए थोड़ा संकोच होता, मुझे इसमें बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था, संविधान के हिसाब से था। जिनको आपत्ति है उनको आपत्ति हुआ करे, क्योंकि इस देश के अंदर अब कोई भी चीज अगर आप करेंगे सरकार के खिलाफ तो उसको भारत के खिलाफ मान लिया जाता है। जैसे लगता है भारत पर लोगों ने अपना कॉपीराइट लिखवा लिया कि मेरा कॉपीराइट है भारत, भारत हमारा भी है। और जिनको भारत के संविधान की रत्ती भर भी समझ नहीं है, जिनको भारत के आत्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं है, वही यह बात कह सकता है कि दरअसल वहां पे प्रदर्शन करना देश का अपमान करना है। बल्कि मुझे तो लगता है कि जो लोग आए थे उनको यह समझ में आया होगा कि भारत का लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट है और कितना जीवंत है, कि यहां पर लोग अब खुलकर अपनी बातों को रखते हैं और प्रदर्शन करते हैं। अगर हिंसक प्रदर्शन की इजाजत कहीं नहीं है। मैं अतीत में नहीं जाऊंगा कि किन किन लोगों ने जाके बसें जलाई थी, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसाएं की थी। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन हां, मुझे इस बात पर गहरी आपत्ति है कि जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री यह कहता है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, जब यह कहता है तो मुझे ऐसे व्यक्ति के उस बड़े पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर राहुल गांधी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक व्यक्ति हैं तो वे खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? वो उनकी जगह जेल में होनी चाहिए और उनकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो कोई आदमी फिर ऐसा ना हो। इसका मतलब इस देश के अंदर आतंकवादियों को खुली छूट है, वो जहां चाहेगा वहां रहेगा। ये तो सीधे अमित शाह पर टिप्पणी है कि देश के गृह मंत्री हैं। अच्छा, और उनके रहते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा। आशुतोष, एक बात बताइए आशुतोष, एक बात बताइए। किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से देश की तरक्की देखी नहीं जा रही। भाई, सरकार का विरोध अलग होता है, लेकिन जब आप पूरे देश में या पिछले 10-12 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश जिस गति से बढ़ रहा है उसमें एक अच्छी चीज आपको दिखाई ना दे, एक भी अच्छी चीज, आशुतोष मुझे बताइए, एक ऐसी चीज बताइए जिस पर राहुल गांधी ने देश की या फिर सरकार की तारीफ की हो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल, बाकी तो छोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू का तो खैर उनके बराबर का नेता तो हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, और आने वाले समय में कोई भले ही कंपटीशन कर ले, प्रतिस्पर्धा कर दे, वो उस प्रतिस्पर्धा में कहीं खड़े भी नहीं होते। और इसको मैं एक तरीके से कहता हूं कि जिसे कहते हैं एक तरीके से, एक तरीके का कैनेडी कॉम्प्लेक्स है। खैर उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, फिर लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी। 10 साल के मनमोहन सिंह के काल में क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे तारीफ कर रही थी क्या मनमोहन सिंह की सरकार की? एक काम उसको नहीं समझ में आया कि मनमोहन सिंह ने अच्छा काम किया। जिस व्यक्ति ने भारत की अर्थव्यवस्था को खोलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रखा, जिसके बारे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा कहते थे व्हेन ही स्पीक्स वर्ड लिसन्स, आपने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा कि ये तो वो व्यक्ति हैं जो बाथरूम के रेनकोट लगा के जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे 2008 में, यशवंत सिन्हा, उन्होंने मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा था। तब भारत का अपमान नहीं हो रहा था। जब शर्मल शेख में भारत कर रहा था एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बातचीत पे जब साइन हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तारीफ की थी क्या? तब उनको इस बात का एहसास नहीं था कि आप भारत की जो विदेश नीति है उस पर आप करके भारत की प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं? तो सत्ता पक्ष को विपक्ष पर हमले करने का अधिकार, विपक्ष को सत्ता, ये जो रोना है ना हर चीज का,
ये जिसे कहते हैं विक्टिम, ये एक इसको बेसिकली एक रोना सिंड्रोम कहता हूं मैं, इसको रोना सिंड्रोम कहता हूं। अच्छा ठीक है। और हर वो व्यक्ति जिसको डेमोक्रेसी में इतबार नहीं होता वो रोता रहता है। ठीक है। अच्छा एक सवाल और आशुतोष, एक सवाल। आपने कहा ना कि एआई समिट में हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में आपको कुछ गलत नहीं दिखता। मान लीजिए आशुतोष, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके भाई अपने परिवारों के साथ एक बड़े घर में रहते हैं और सब बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। मैं आता हूं, मैं आपका एक मेहमान हूं, मैं आता हूं और आप मुझे बैठा के वहां मेरा स्वागत करते हैं और चाय वाय मंगाते हैं, नाश्ता मंगाते हैं। इतने में अगर कपड़े उतारकर आपके भाई, आपके कजन वहां बरामदे में नंगा नाच करने लगे, जिस तरह ये प्रदर्शन हुआ करने लगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अनिल विज के बारे में क्या कहेंगे आप? और जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था, जब पूरी दुनिया से लोग आए थे, तब वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं प्रदर्शन कर रहे थे? तो आपका आपत्ति किस बात में है? और दुनिया में हर जगह जहां भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहां बड़े अवसरों पर प्रदर्शन होते हैं, उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 11 सितंबर 1948 को सरदार पटेल की गोलवलकर को लिखी हुई चिट्ठी का जिक्र किया आपने, जिसमें गोलवलकर को सरदार पटेल कहते हैं कि हिंदुओं के संगठन के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन कांग्रेस की आलोचना करते करते इस हद तक आप घृणा और नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जैसे शख्स का बलिदान हुआ है। ठीक है, ये चिट्ठी है उनकी। ओके। और उन्होंने आगे कहा है आरएसएस को लेके कि जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या के बाद खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटे गए, वो ठीक नहीं था। आज मैं ये कह सकता हूं, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, अभी तक, और ये पहली बार नहीं है, 3-4 बार हो चुका है जब खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पिछले दिनों एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था, उसका नाम था महसम महादेव, उसने भी कहा था गोली मार देंगे। वो धमकी तो मोदी जी को भी मिली है, अमित शाह को भी मिली है आशुतोष, कौन से बड़े नेता को धमकी नहीं मिली है? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये सब फुट सोल्जर्स हैं। जिम्मेदार वो लोग हैं जो दरअसल राहुल गांधी को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी। ऑल